महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे, योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कृषि बिलों को लेकर के देश की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है, हर तरफ बहस हो रही है और राहुल गांधी ने जब से कृषि बिलों को लेकर के जो भाषण दिया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद डिबेट में इस पे हर जगह चर्चा होने लगी और भी ज्यादा तेज हो गई। न्यूज 18 इंडिया पर भी अमीश देवगन के शो आर पार में राहुल गांधी की सक्रियता पर ही डिबेट हो रही थी, क्योंकि इस बिल पे सरकार का जो रवैया है, जिसके खिलाफ आज इतने लोग खड़े हैं, उस पे सवाल तो अमीश देवगन पूछेंगे नहीं, क्योंकि उस पे बहस करने के लिए इनके पास सवाल ही नहीं होते हैं कि सरकार से पूछना क्या है, इन्हें वही पता नहीं होता है। तो इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी में जबरदस्त बहस देखने को मिली और बहस के दौरान जीतू पटवारी ने अमीश देवगन, संबित पात्रा को तो जवाब दिया ही दिया, साथ ही नरेंद्र मोदी, जिन्हें योग्य पुरुष और उनकी योग्यता गिनवाए जाते हैं, उनकी उन योग्यताओं और जो वादे किए थे उन्होंने सत्ता में आने से पहले से लेकर के अब तक, यानी इन 6 सालों में, उन सब का हिसाब दिया है जीतू पटवारी ने लाइव डिबेट में। एक एक किए गए वादे और काम सब गिनवाए हैं उन्होंने इस डिबेट में। बहुत लंबे लिस्ट है, अगर बताने लगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हमारा ये वीडियो, इसलिए आप सीधा सीधा वो वीडियो ही देखिए, वो पूरा क्लिप देखिए। आप अमीश देवगन के सवाल क्या थे और क्या जवाब दिया है जीतू पटवारी ने, आप वो पूरा वीडियो देखिए पहले। जीतू पटवारी, क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, क्या आपको लगता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? जैसे कि अभी संबित जी ने बताया कि कौन योग्य आदमी और कौन अयोग्य आदमी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को योग्य माना था, यही जब तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। उस योग्यता का क्या हुआ? देश ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया था, योग्य माना था, ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 6 करोड़ रोजगार घट गए, ये योग्यता का पैमाना ही तो था। किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020-22 तक, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। जो आय थी उससे घट गई, सेंसेक्स भारत सरकार के बताते हैं। योग्यता का बहुत मापदंड संबित पात्रा अभी बता रहे थे। महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे, योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। ये योग्यता ही थी कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चलेगी 800 पार। ये योग्यता ही थी संबित जी। तो देखा आपने और सुना कि सत्ता में आने के पहले कितने वादे और अब 6 सालों में कितने वादे, और उन सारे वादों में कितनी सच्चाई थी, कितने वादे पूरे हुए, कितनी बातें सच निकली, वो आप खुद भी सोच सकते हैं और इसके जवाब जो है वो दे सकते हैं। जितनी लंबी लंबी बातें की थी मोदी जी ने, लंबे चौड़े भाषण दिए थे, काम उतना किया या नहीं उसका पूरा हिसाब दिया है लाइव डिबेट में जीतू पटवारी ने। और जीतू पटवारी की बात को आप साइड करके खुद से भी देखें तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि इन 6 सालों में क्या हुआ है और क्या नहीं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित इनके राज में है और खास करके इनके ही शासित राज्य में है। गुंडा राज, भ्रष्टाचार खत्म करने की जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बातें करते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा राज खत्म, तो आज देखिए कि एक से एक भ्रष्ट, आरोपी, हत्यारे, लुटेरे, फर्जीवाड़े नेता सब इन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए और नेता बन के बैठे हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट भी दे रखा है इन लोगों ने, उनको टिकट देकर के चुनाव भी लड़वाया है इन लोगों ने। तो आप में और बाकियों में अंतर जो है वो बड़ा कम है। महंगाई की मार ऐसे पड़ी कि लोग आज देख ही रहे हैं। इस सरकार के राज में हर कोई आज आपको सड़कों पर आंदोलन करता ही दिखाई देगा, प्रदर्शन ही करता दिखेगा। हर फैसले से इतनी असहमति लोगों के अंदर आखिर आती क्यों है? कुछ तो कारण होगा इसका, लेकिन उन कारणों को बिना जाने बिना समझे इनके नेता, मंत्री, प्रवक्ता
सबको हर आंदोलन प्रदर्शन में विपक्ष की साजिश दिखाई देती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने से लेकर के आतंकवादियों द्वारा हर आंदोलन को हाईजैक करने की बात की जाती है इन लोगों के द्वारा। मतलब कितनी कमजोर सरकार है आपकी और कितना कमजोर विश्वास है आपका और जनता के बीच में। आप खुद देखिए कि आपके खिलाफ जनता हर बार खड़े हो जाते हैं, हर बार आंदोलन करने लग जाते हैं किसी न किसी कारण को लेकर के, हर फैसले पे। और आंदोलन में जो शरारती तत्व आपके हिसाब से घुस आते हैं, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के होते हैं, उनको जानते हुए भी आप उन्हें वहां से निकाल नहीं पाते, उन पे कार्रवाई नहीं कर पाते। अरे कम से कम एक दो को भी तो पकड़ कर लाइए जिससे लोग भी देखें। लेकिन नहीं, सिर्फ बेतुके बयानबाजी करेंगे ये बैठ के डिबेट में, तो कभी मीडिया के सामने। काम कम, बस बातें करवा लो इनसे। और बाकी के सवाल के जवाब देने अमीश देवगन खुद ही बैठ जाते हैं डिबेट में, जो कि बीजेपी को छापने का काम करते हैं। और जैसे सवाल करते हैं उसके हिसाब से बाकी के प्रवक्ताओं से सुनते भी हैं, बखूबी जवाब भी मिलता है अमीश देवगन को। आज इन्हें जैसे जीतू पटवारी ने जवाब दिया, इसके साथ साथ पूरा विस्तार से ब्यौरा भी दे दिया अमीश देवगन को, जो सवाल ये पूछ रहे थे। जिस तरह से ये सवाल विपक्षी पार्टियों से करते हैं कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, आप इससे कितना सहमति रखते हैं, आपको क्या लगता है, इससे बेहतर होता कि ये सरकार से नहीं तो कम से कम सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लेते 4 सवाल। किसानों के मौजूदा हालात पे चर्चा कर लेते कि कैसे हल निकलेगा इस मसले का, यही पूछ लेते। लेकिन नहीं, इनसे ये सब होता कहाँ है। इनसे जो सवाल है वो बस विपक्षी पार्टियों के लिए निकलता है, जो कि सत्ता में नहीं है। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पूरी पावर है, उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं। उन्हें ये पूरा टाइम देते हैं कि आप पूरा सरकार के फैसले को सुनाए, बताए, और वो भी उनको जिन्हें इन कानूनों के बारे में पता भी नहीं। 3 कानून कौन कौन से हैं जो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, उन्हें भी बिठा करके ये लंबे चौड़े भाषण देने के लिए छोड़ देते हैं, सवाल उनसे करते नहीं है। तो आज उसी का जवाब अमीश देवगन के साथ साथ संबित पात्रा को भी जीतू पटवारी ने दिया। और ऐसे ही हर डिबेट में इनके साथ होता है, तो इन्हें जो है इन सब चीजों की आदत हो गई है। और खैर, जीतू पटवारी ने आपने देखा कि एक एक काम, नरेंद्र मोदी के किए गए एक एक काम से लेकर के बीजेपी पार्टी, संबित पात्रा से लेकर के अमीश देवगन तक को, हर इंसान को आज जवाब दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।